नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या प्रेमी में। आज के इस सेशन में देखेंगे हम 7 अगस्त से जुड़ी हुई टॉप 7 एमसीक्यूज। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि पिछले दिन जो हमने पढ़ा उसे वन लाइन फॉर्मेट में रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला सवाल है, अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? अलका नागिया अरोड़ा जी ने। दूसरा सवाल है, किस देश ने आर्थिक एवं जलवायु लचीलापन नागरिकता कार्यक्रम शुरू किया? न्वारो ने, रिपब्लिक ऑफ न्वारो। तीसरा सवाल है, वर्ष 2026 में 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? ओडिशा के भुवनेश्वर में। चौथा सवाल है, किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत 1 वर्ष के लिए एनालॉग पनी पर प्रतिबंध लगाया है? महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार हेतु किस राज्य ने एआई आधारित प्रशासनिक शुरू किया? केरल राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2031-32 तक भारत की स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य कितना रखा गया है? 876 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2026 के आदेशानुसार नई निजी कारों के लिए संशोधित अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा अवधि कितनी है? 5 साल, लेकिन इसमें 4 साल दिया हुआ है। अब हम देखेंगे 7 अगस्त से जुड़ी हुई 7 एमसीक्यूज। पहला सवाल है, हाल ही में ऑस्कर कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव किसे प्राप्त हुआ? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के याद में यह अवार्ड दिया जाता है। कॉस्पर और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया जाता है। कॉस्पर यानी कि कमेटी ऑन स्पेस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ज्वाइंट रूप से यह अवार्ड दिया जाता है। अभी तक यह 4 लोगों को दिया गया, जिसमें से 3 पुरुष थे और एक महिला थी। एक महिला कौन थी? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल दिया गया। किसने प्राप्त किया? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने। आयोजन स्थल है इटली के फ्लोरेंस में। यह 46वीं है। पद एवं स्थान, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, यह बेंगलुरु में है। विशेष उपलब्धि, पहली भारतीय महिला जिन्हें यह सम्मान मिला, कुल मिलाकर चौथी भारतीय है। यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। संयुक्त रूप से प्रदान करता है कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह मेडल क्यों महत्वपूर्ण है? अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला अवार्ड प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। भारतीयों के वैज्ञानिकों के वैश्विक स्तर पर बढ़ रही पहचान का प्रतीक है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2, दानापुर फतवा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना किस रेलवे जोन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व मध्य रेल। यह सवाल बिहार स्पेशल लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा याद कर लेना बहुत जरूरी है। परियोजना की मंजूरी दी है भारतीय रेलवे ने। पूर्व मध्य रेलवे 29 किलोमीटर दानापुर फतवा खंड के लिए 976 करोड़ रुपए मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। 29 किलोमीटर स्वीकृति एवं लागत, भारतीय रेलवे ने 29 किलोमीटर लंबे दानापुर फतवा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को 976 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से मंजूरी दी। ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट, ईस्ट सेंट्रल रेलवे को कवर करती है। इसका मुख्य उद्देश्य पटना रेल कॉरिडोर, जो कि स्टेट कैपिटल है, का सबसे व्यस्त खंडों में से एक भीड़ भाड़ को कम करना है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3, घर घर तिरंगा अभियान 2026 मुख्य रूप से कब आयोजित किया गया है? 9 से 17 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी। तिरंगा से याद आया कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब लाया गया, कब स्वीकृत किया गया? 22 जुलाई 1948 को। इसके डिजाइन कौन डिजाइन करता है? चिंगली वकैया। चिंगली वकैया। यह सब स्टैटिक पोर्शन है, इसे याद कर लें क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 9 से 17 अगस्त 2026 को हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया गया। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव भावना को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति और जन भागीदारी बढ़ाने के ऑब्जेक्टिव से चलाया गया। अभियान के दौरान नागरिकों ने अपने घरों, कार्यालयों, विद्यालयों और संस्थानों पर तिरंगा फहराने की अपील की जाती है। यह 80वां यानी कि 80th 15 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। इसका ये डिजिटल सहभागिता, सेल्फी विद तिरंगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता गतिविधियां भी शामिल है। यह हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने का इनिशिएटिव है।
पिछले बार भी बहुत अच्छे तरह से इसका फॉलो किया गया था। डिजिटल सहभागिता, सेल्फी विद तिरंगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता गतिविधियां, जन भागीदारी। स्टेट ऑफ हार्मोज, क्वेश्चन नंबर 4 है, शिपिंग हॉल पर किन दो देशों के बीच समझ बनी? ईरान और ओमान के बीच, ऑप्शन नंबर बी। ईरान से याद होगा कि वहां के पीएम कौन है? वहां पीएम नहीं होते, वहां सुप्रीम लीडर होते हैं, जो कि मोस्तफा खामनी है। इनकी यह अलीतुल्ला अली खामनी की डेथ के बाद ये बने। आपको याद ही होगा अलीतुल्ला अली खामनी का डेथ कैसे हुआ। ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मोज शिपिंग मार्ग की सुरक्षा की निर्बाध समुद्री आवागमन को लेकर समझ बनी है। इसका ऑब्जेक्टिव है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल एवं गैस शिपिंग मार्गों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% कच्चे माल और बड़ी मात्रा में एलएनजी का परिवहन इसी जलमरुमध्य से होता है। 20%, उसमें से अपना भारत भी है। इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने के कारण यहाँ गैस का दाम, ऑयल का दाम सब महंगा हो गया था। यह मार्ग किसी भी प्रकार के तनाव या बाधा वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। एलएनजी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय विशेषज्ञ। स्टेट ऑफ हार्मोज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच को जोड़ता है। ये दोनों को जोड़ता है। उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान है। ईरान का कैपिटल है तेहरान और इसकी कैपिटल ईरानी रियाल। दक्षिण में ओमान है, जैसा कि मैंने बताया। उत्तर में ईरान है। अब देखेंगे सवाल नंबर 5। एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए, टेवाल्डे गेब्रोमियम मेरियम। ऑप्शन नंबर ए। एयर इंडिया के सीईओ है एन चंद्रशेखरन। अब डिस्कशन देखते हैं। टेवाल्डे गेब्रियम एयर इंडिया के नए सीईओ, एक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए। इन्होंने कैंपबेल विल्सन को रिप्लेस किया। टेवाल्डो गेब्रियम ने कैंपबेल विल्सन को रिप्लेस किया, नया सीईओ नियुक्त किए। वे इससे पहले यूथोपियन एयरलाइंस के लंबे समय तक सीईओ रहे और उसे अफ्रीका के सबसे बड़ी सफल एयरलाइनों में बदलने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। उन्होंने कैंपबेल विल्सन को रिप्लेस कर स्थान लिया। यह टाटा समूह, एयर इंडिया टाटा समूह का है। उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में एयर इंडिया की सुरक्षा, सेवा गुणवत्ता, परिचालन क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। यह है टेवाल्डे गेब्रोमियन। इस एयर इंडिया का अभी सेवा बहुत खराब है। टेवाल्डो गेब्रियम ए से पहले इथोपियन कैंपबेल विल्सन टाटा समूह। क्वेश्चन नंबर, एयर इंडिया की समूह की स्थापना 1932 में टाटा द्वारा किया गया। राष्ट्रीयकरण 1953 में। टाटा समूह द्वारा अधिग्रहण 2022 में। मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में। चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। एयर इंडिया भारत की प्रमुख विमानन कंपनी है जो देश को विश्व से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की मोस्ट अट्रैक्टिव एम्पलीफायर ब्रांड रैंकिंग 2026 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? ऑप्शन नंबर डी, गूगल। अब हमें याद है माइक्रोसॉफ्ट 4 अप्रैल 1975 को इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना किसने किया था? बिल गेट्स और एल पोलन ने। इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किया। गूगल जो है इंडिया मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह रैंकिंग कर्मचारियों की पसंद, कंपनियों की प्रतिष्ठा और कार्य संस्कृति, कैरियर ग्रोथ, वेतन भत्ते और वर्क लाइफ बैलेंस जैसी मानकों के आधार पर तैयार की जाती है। यह अध्ययन का आयोजन रोस्टेंड एम्प्लॉयर ब्रांच द्वारा किया जाता है, जो विश्व के बड़े एम्प्लॉयर ब्रांड सर्वेक्षण में से एक है। यह सर्वे बताता है कि नौकरी तलाशने वाले उम्मीदवार किन कंपनियों को सबसे आकर्षक नियोक्ता मानते हैं। नौकरी तलाशने वाले उम्मीदवारों किन कंपनियों को सबसे आकर्षक नियोक्ता मानते हैं? इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई। संस्थापक कौन है? लैरी पेज और शेरी ब्रिन। मुख्यालय है कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू। मूल कंपनी है अल्फाबेट आईएनसी। सीईओ है सुंदर पिचाई सीईओ है, जो भारतीय मूल के नागरिक है। अल्फाबेट सुंदर पिचाई। अब हम देखेंगे इस सेशन के आखिरी सवाल। विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 का आधिकारिक विषय थीम क्या है? स्तनपान और जीवन की सतत सुरक्षा के लिए स्तनपान। ऑप्शन नंबर सी। पहला पीला यानी कि येलो गाढ़ा दूध नेचुरल वैक्सीन माना जाता है।
बच्चों के लिए पहला पीला गाढ़ा दूध नेचुरल वैक्सीन माना जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2001 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। 2026 का थीम है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ। स्ट्रेंथ व्हाट वर्क्स। ऑब्जेक्टिव है स्तनपान को बढ़ावा देना, शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य में सुधार, सतत विकास को प्रोत्साहित करना। अभियान WHO, यूनिसेफ और वावा के सहयोग से आयोजित किया गया। WHO अनुसार कि पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध और उसके बाद 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखने का सलाह दी जाती है। WHO का मुख्यालय है जेनेवा का, स्विट्जरलैंड। और यहाँ आप देख सकते हैं स्तनपान के लाभ भी हैं। WHF, यूनिसेफ और वावा। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। शुरुआत 1992 में हुआ। WHO और यूनिसेफ वावा द्वारा किया गया। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका का न्यूयॉर्क है। ऑब्जेक्टिव क्या थे? स्तनपान को बढ़ावा देना, शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य घर में सतत विकास। अब हम देखेंगे इस सेशन के टेस्ट के बारे में। इस सेशन की खास बात है कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा और क्या समझा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल है, हाल ही में कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव किसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। यदि हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।